Hello, Bacho. Let's see the question. And here a question is that in a particular transition series, the atomic radius reaches minimum up to group 8 elements, then again increases towards the end of the series. Give appropriate reasons. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो जनरली बच्चों अगर हम देखें लाइक इनटू द पीरियड्स, जब हम लेफ्ट टू जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं, तो होता क्या है दैट एटॉमिक साइज क्या करता है, हमारा एटॉमिक रेडियस एक्चुअली एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. ठीक है, यही होता है दैट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है. लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज लें तो उसका जो एटॉमिक रेडियस है पहले तो वो मतलब डिक्रीज करेगा, लेकिन फिर से बाद में टुवर्ड्स द एंड वो इंक्रीज कर जाती है. ऐसा क्यों? तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं, हम 3D सीरीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो भी हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट की ही एक सीरीज है. तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन जिंक. ये बच्चों हमारी क्या है, ये है हमारी 3D सीरीज. ठीक है, तो ये 3D सीरीज जो है बच्चों हमारी स्टार्ट होती है फ्रॉम 21 टू 30. मतलब ये इसके एटॉमिक नंबर होता है. इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, इसका होता है 22, ये होता है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30. तो अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें बच्चों, अब जैसे ये 3D सीरीज है, सो ऑब्वियसली लाइक इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर इनटू डी सब शेल. तो बच्चों जो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है हमारा दैट इज 3D1 4s2. एंड बच्चों आर्गन यहाँ पे हम अगर लिखना चाहें दी कंडेंस्ड फॉर्म तो वो आर्गन सबके साथ रहेगा, दैट इज आर्गन इन दी कंडेंस्ड फॉर्म. ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू कर लेंगे. सो फॉर टाइटेनियम इट विल बी 3D2 4s2, वेनेडियम के लिए 3D3 4s2, क्रोमियम के लिए बच्चों दैट इट विल बी 3D4 एंड देन 4s2. लेकिन बच्चों यहाँ पे क्रोमियम हमारा एक्सेप्शन होता है. वो कैसे? अगर हम देखें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ d ऑर्बिटल में चला जाए तो बच्चों होगा क्या, ये हमारी हाफ फिल्ड होती है एंड देन ये स्टेबल फॉर्म हो जाती है. सो 3D5 4s1. ठीक है, Mn के लिए अगर हम देखें सो इट विल बी 3D5 4s1, आयरन के लिए 3D6 4s2, कोबाल्ट के लिए 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D9 4s2, 3D10 4s2. तो जैसे बच्चों हम ये 3D सीरीज में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेंगे, है ना. तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. एंड हाँ, हम एक चीज यहाँ पे भूल गए हैं बच्चों, जैसे क्रोमियम हमारा एक्सेप्शन है, सिमिलरली कॉपर भी एक्सेप्शन है. अगर 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में चला जाए तो इट विल बी 3D10 एंड 4s1, जिसकी वजह से ये फुल्ली फिल्ड हो जाता है एंड मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है. तो नंबर तो ये होता है. अब यहाँ पे रीजन देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है. तो होता क्या है बच्चों, जब हमारा स्कैंडियम से इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट होता है तो फ्रॉम दिस थर्ड ग्रुप टू एट्थ ग्रुप अगर हम देखें, फ्रॉम दिस थर्ड ग्रुप, बिकॉज बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होता है. ये थर्ड ग्रुप है, देन फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ एट लाइक दैट. ठीक है, सो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट टिल दिस एट्थ ग्रुप बच्चों जो हमारी एटॉमिक रेडियस है ना वो क्या करती है, डिक्रीज करती है. एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस जैसे उसे करना चाहिए. ठीक है, जो जनरल हमारा ट्रेंड होता है. लेकिन इसके बाद बच्चों जो हमारी एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज कर जाती है. ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करता है. यानी कि अब अगर हम यहाँ पे नोटिस करें बच्चों की जो हमारी डी ऑर्बिटल है इसमें ज्यादा से ज्यादा डी सबशेल में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एडेड होते जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में काफी रिपल्शन होता है. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीजेस
एंड वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज होने की वजह से होता क्या है बच्चों, कि जो हमारा साइज होता है, जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर शेल, वो भी थोड़ा सा क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से साइज ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है। तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब बहुत कि यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। दैट इज सिंपल कि हमारा स्कैंडियम से जिंक की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम फिल कर रहे हैं वो हम अपनी डी सब शेल में फिल कर रहे हैं। डी सब शेल में हमें पता है 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो हर ऑर्बिटल में जब दो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। यही रीजन है कि ट्रांजिशन सीरीज में पहले तो हमारा साइज डिक्रीज करता है एंड फिर कुछ ट्रेंड के बाद वो इंक्रीज कर जाता है। आई होप बच्चों आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।